नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे बाजार के गिरावटों में, अडानी ग्रुप में, खासकर अडानी ग्रीन एनर्जी में, क्योंकि उसकी न्यूज़ से अडानी ग्रुप के आज काफ़ी ज़्यादा शेयर गिर गए। तो उस बारे में चीज़ों को समझेंगे। यस बैंक के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां सेबी ने कुछ कार्रवाई की है, उस नीतियों को समझेंगे और 3-4 स्थितियों को आज हम समझकर चले। इन सब की बात करने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन काफ़ी पतंग उड़ाई जाती है। उसकी तैयारी हफ्ते पहले ही हो जाती है। बाज़ारों में पतंगों की पूरी खरीदारी होती है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े लोग भी खरीदारी करने 1-2 दिन पहले से ही करने शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े जो लोग मतलब काम धंधे करते हैं, वैसे चलती रहती है पहले से। तो उस चीज़ के लिए हमने भी खरीदारी करी कि हमने भैया आज पतंग उड़ा लेंगे और आज बसंत पंचमी है। देखो, जो हम चीज़ सोचते हैं अच्छे के लिए, यकीनन वो चीज़ें हो जाएं, वो तो समय में पता लगती है ना। क्या हुआ, आज पूरे दिन तक के बारिश होती रही। अब पतंग का बारिश में उड़ना नामुमकिन है। क्या हुआ, सारी प्लानिंग रह गई। या तो इसका अब हम मातम बना लें या फिर अगले दिन 2-4 दिन बाद जब धूप अच्छी निकले तो फिर उसके आनंद ले लें। ये क्यों बता रहा हूँ, ये रियल चीज़ है कि आज बारिश हुई है, पर इससे मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ कि अगर आज बाज़ार के अंदर गिरावट हो रही है और आपने कल सोचा कि अच्छी चीज़ें होंगी, तो यकीनन वैसी चीज़ें बाज़ार के अंदर होती नहीं हैं। और अगर वो होती नहीं है तो आपको समझना है कि आगे बाज़ार के अंदर हो क्या सकता है। मैंने आपको लगातार 3 दिन से कह रहा हूँ, ट्रम्प की नीतियाँ चल रही हैं, वैश्विक स्तर की अलग अलग स्थितियाँ हैं, बजट की तैयारियाँ चल रही हैं, उससे पहले गिरावट चीज़ें हो रही हैं। कल भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कि अगर बाज़ार गिरता रहता तो आज बाज़ार के अंदर गिरावट है। आप चेक करो, अडानी के शेयर धीरे धीरे टूटे, और भी टूटे कंपनियों के। अडानी के शेयर धीरे धीरे टूटे, जहां लोगों को लगा भाई अब यहां से उछल जाएगा, फिर उससे नीचे दूसरा लोअर सर्किट खोल दिया अडानी ग्रीन एनर्जी ने, उससे भी नीचे दूसरे लोअर सर्किट की तरफ बढ़ रहा था। यकीन करना, कल को कुछ अच्छा हो गया ना, इस रफ्तार से ऊपर नहीं जाएगा। ये जो चाल थी बाजार की, ये मैंने कल आपको समझा दी थी कि जब बाजार ऐसे ऐसे गिर रहा है तो वो गिर रहा है, और जब वो रिकवर हो रहा है वो वैसे रिकवर नहीं हो रहा है। और कल की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप उसका थंबनेल भी देख लेना और अंदर जाके भी चीज़ों को आप वहाँ समझ सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको वोडाफोन, सुजलोन, BCCL का जो IPO आया था उसकी नीतियाँ और ट्रम्प की नीतियाँ और बाज़ार की गिरावट की स्थितियाँ समझाई थी। और अगर हमें बाज़ार की गिरावटों की नॉलेज हो जाए, जो न्यूज़ आ रही है उसे हम सोचें कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो आप लाजमी बाज़ार के अंदर टिकोगे। ये बाज़ार ऐसा अब हो गया है भैया, ये गेम बन रहा है। मुझे नहीं लगता कि शेयर बाज़ार अब वैसा शेयर बाज़ार है जो पहले कंपनियों के काम को देख के, स्थितियों को देख के परखा जाता था। भैया इसके ऊपर या तो कोई जांच चीज़ें बिठाई जाए कि भैया इस तरह से निवेशकों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। 2024 से निरंतर ही बाजार गिर रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो लोगों की स्थितियों के साथ बैठा हो और उसका लॉस ना हो रहा हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ये तो आप समझ कर चलें, पर इसके अंदर जीना है ना। ये बाजार, मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी बाजार को देखता था, लेकिन मैं 2020 के बाद आया। इससे पहले कभी भी इस तरीके से शेयर नहीं गिरते थे कि 50-50, 20-20 रुपये एक दिन में गिर रहे हैं, एक दिन में उठ रहे हैं। ये तो ऐसी चीज़ होगी, ये तो निफ्टी चीज़ें ऐसी हो रही है, बैंक निफ्टी जैसी चीज़ें हो रही है तो अब शेयर बाज़ारों के अंदर। तो यहाँ इतने लोग आ गए हैं ना, एक कारण ये भी है कि हर एक को सपना सच करना है बाज़ार के अंदर। तो एक बाज़ार को आपको समझना, अब ये वैसा बाज़ार नहीं है। मैंने आपको कितने बार समझाया, प्रॉफिट अपना होता है, प्रॉफिट की लालसा और ज़्यादा देखना वो नुकसान देता है। फिर उसके लिए आप देखो, तो हर चीज़ में एक चीज़ होती है, वो है समय। और समय अगर हमारे पास हुआ, यकीनन मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, अच्छे शेयरों की बात कर रहा हूँ मैं, बेकार शेयरों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। समय आपके पास हुआ, यकीनन दूर तक जाओगे।
और समय अगर हमारे पास नहीं हुआ तो ये जो गिरावट हो रही है इसमें घबराहट हो जाएगी हमें, हम अब निकल जाएंगे बाहर। क्यों? क्योंकि प्रमोटर भी बैठे हैं, एफआईज भी बैठे हैं और डीआईज भी बैठे हैं, पब्लिक घबरा जाती है। वो सारे जो 3 जने हैं ये अपने शेयर को नीचे तक देख सकते हैं पर पब्लिक घबरा जाती है। हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास समय होना चाहिए। तो मेन मकसद, जिसके पास बाजार के अंदर समय है और जिसके अंदर अच्छे शेयरों के अंदर एवरेज करने के पैसे हैं वो सरवाइव कर पाएगा। बल्कि जो ये सोच रहा है खरीदते अमीर होऊंगा, वो टिकेगा नहीं यहाँ पर। कभी कभी लॉस भी बुक करने पड़ जाते हैं, ध्यान रखना। अच्छे शेयरों से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बेकार शेयरों की बात कर रहा हूँ। लॉस भी बुक करने, अपनी मनी को बचाना भी पड़ जाता है। अब वो सिचुएशन आपको देखनी है कि भैया क्या नीतियाँ बाजार के अंदर चल सकती हैं। देखो सर, कल मैंने आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर नीतियाँ समझाई, इससे पहले भी नीतियाँ समझाई। कुछ लोग चालाक आए थे, लालची आए थे, जो इसको 12 के बाद सीधा 16-18 देख रहे थे। टारगेट भी आए थे, उस हिसाब से चीज़ों को भी समझाया है। क्या मिला उससे? अच्छा, कुछ लोगों ने अगर से 9 पे देखा, 12 तक भी देख लिया और प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्या मिला उन्हें? कुछ लोगों ने 12 में देख कर इसे 20 में देख रहे थे, क्या मिला उन्हें? आज शेयर 10 से भी नीचे आ गया है। तो ऐसे ऐसे शेयरों के अंदर लालच करना छोड़ दो, क्योंकि न्यूज़ सब कुछ बता रही है, समझा रही है। यस बैंक के अंदर भी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि इसके अंदर एसएमबीसी जो है उसके पास समय है, 21 रुपये 50 पैसे में शेयर लेकर वो बैठा है। इससे नीचे भी अगर आ गया तब भी वो बैठा रहेगा। क्या वो बैठने के तरीके अगर आप देख रहे हैं कि हमारे पास है? क्योंकि वो तो बैठा 21 रुपये 50, आज शेयर 21 रुपये 50 पैसे से भी नीचे आ गया है। ये नीतियाँ मैंने आपको कल परसों बता दी है और वैसे आपको देखने को मिला है। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है? 2 बड़ी कंपनियां हैं जो भारत के अंदर कंपनियों की ऑडिट हो गया, कंपनी की सलाह होगी, कंपनी की अलग अलग नीतियाँ होगी, उसमें वो वर्क करती हैं। 2 कंपनी नाम पढ़ लेना। 2022 का मामला है, ये उस वक्त का मामला है। मैं यस बैंक की बात बता रहा हूँ। ये उस वक्त का मामला है जब यस बैंक को चाहिए थे खरीदार, और यस बैंक के अंदर कार्लाइल और एडवेंट ने करीब मिलकर दोनों ने 10% की हिस्सेदारी ली। अब ये जो 2 कंपनियां हैं ये भी इसमें इन्वॉल्व थी, चीज़ों के साथ थी, और सेबी ने ये पाया कि उन्होंने इस चीज़ का खुलासा, जो ख़रीदारी बिक्री हुई है शेयर बाज़ार के यस बैंक के अंदर हिस्सेदारी लेने वाली, क्योंकि ये अच्छी न्यूज़ थी, उस वक्त शेयर नीचे था, तो उन्होंने कुछ लोगों को बताया। उसमें यस बैंक के भी कुछ है नाम, अधिकारियों के नाम आ रहा है, और भी अन्य 19 लोग इस तरीके से हैं। ये सेबी ने पाया कि ये इनसाइडर ट्रेडिंग की स्थितियां बताई गई है ना। तो अलग ये चीज़ ये होती है कि अगर कोई कंपनी की चीज़ों को अंदर का व्यक्ति या उसके अंदर जो काम कर रहा है बता रहा है और उससे फिर खरीदारी हो रही है, जैसे किसी ने भाई अंदर कोई कर्मचारी वर्क कर रहा है, उसने अपने रिश्तेदार को बता दिया भैया ये बैंक में होने वाला है, तो वो खरीद लेगा, शेयर ऊपर जाएगा, क्या होगा, उससे प्रॉफिट हो जाएगा। पर ये नियमों का उल्लंघन है। तो ये नियमों के उल्लंघन से ही सेबी ने 2022 का मामला उठाया और इस वजह से आज आपको शेयर 3% तक गिरावट के साथ देखने को मिल गया। तो ये भी आपको बताना था। जेपी पावर के अंदर लाजमी आज भी गिरावट होनी है, क्योंकि अगर अडानी ग्रुप के अंदर वो रिश्वतखोरी मामले वाली चीज़ें फिर से निकल कर आएंगी और अडानी ग्रुप जो है जेपी पावर का एक बड़ा खरीदार बन रहा है, तो लाजमी अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो ये भी गिरेगा। तो इस वजह से आपको ये चीज़ें भी समझकर चलनी पड़ेगी। तीसरी हम बात करेंगे पटेल इंजीनियरिंग की, और पटेल इंजीनियरिंग में भी आपको विजय केडिया साहब की 1 दिन की तेज़ी दिखी, और ये चीज़ें भी मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाई थी, तो वैसा चीज़ों के साथ हो गया। चौथी हम बात करेंगे, अभी इसके टारगेट 67 रुपीज़ के आए थे। किसके आए थे? सुजलोन एनर्जी के आए थे, और आज शेयर फिर से 46 से नीचे आ गया है। तो ये भी आप समझ कर चलें। तो यहाँ हमने कोई ऐसी तिगड़म नहीं लगाई थी, यहाँ हमने कोई ऐसा चार्ट नहीं देखा था, यहाँ हमने कुछ स्थितियाँ नहीं भापी थी, हमने न्यूज़ भापी, न्यूज़ से साइकोलॉजी बनाई। जो चीज़ें जिस चीज़ के साथ हो रही है वो हमने चीज़ों के साथ कर दिया। गिरावट मैं फिर कह रहा हूँ सारे शेयरों में, पर कुछ गिरावटें हमें समझ में भी तो आनी चाहिए क्यों है। क्या वो गिरावट लाजमी ठीक है
या वो गिरावट जो है लाजमी फंसाने के उद्देश्य से है। तो ये दो उद्देश्य होते हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हो रही है ये भी मैंने आपको बताया था। आर पावर आज आपको काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। कब इसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि इसके साथ ईडी सीबीआई ये मसले हैं ना, तो क्या हो रहा है उस हिसाब से बाजार चल रहा है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि जो अच्छे अच्छे शेयर है भैया, गिर तो वो भी रहे हैं, पर अच्छे अच्छे शेयर आपको मौका दे रहे हैं एवरेज करने का। ये इतनी सी बात में एक बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब हम बात करेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी की, क्योंकि अडानी ग्रीन एनर्जी की न्यूज से ही अडानी ग्रुप के शेयर जो है धराशायी हो गए। देखो सर, एक चीज़ मुझे बताओ कि अडानी ग्रुप के पीछे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हिडनबर्ग आ गया, इतना तोड़ दिया, फिर अलग नीति आ गई, इतनी टूट गया, फिर कुछ नीति आ गई, इतना टूट गया, फिर अमेरिका ने कुछ चीज़ें कर दी, इतना टूट गया। अडानी ग्रुप इतना ज़्यादा टूट रहा है भैया। अब ये हम समझे कि इनकी कंपनियों के अंदर अगर आप पब्लिक देखें, कोई सी भी कंपनी उठाकर देख लो, पब्लिक सबसे कम है। जब पब्लिक सबसे कम है तो ये गिरावटों में बेच कौन रहा है और उसने किस रेट पर लिया है? क्योंकि 2024 के बाद से ही, अगर 2023 के बाद से ही जहां टॉप में अडानी ग्रुप के शेयर थे, उसके बाद भी कुछ DI आए होंगे, FIs आए होंगे। तो ये बेच कौन रहा है कि यहाँ वो लॉस बुक कर रहे हैं या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं? एक सवाल हमारे अंदर ये भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि पब्लिक इतनी तो है ही नहीं कि भैया वो बेचेगी बाजार गिर जाएगा या शेयर गिर जाएंगे। तो यहाँ बेचता कौन है ये आज तक हमें समझ में नहीं आया है। क्योंकि अगर 100 शेयर, मैंने आपको पहले भी इस बारे में बताया था, चलो ये तो बात अलग होगी, ये तो साइकोलॉजी की बात हो गई है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, अभी मैं आगे बताऊँगा, यहाँ आपको समझना है ये बाज़ार अब वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। और अगर आप उस स्थितियों को समझते हैं कि शेयर को मुझे फ्यूचर में अच्छा देखना है, तो फिर इन गिरावटों की हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, ये तो चलते रहेंगे, होते रहेंगे। अगर हमें कोई देखो तो रामायण के अंदर भी जब रावण का वध हुआ तो एकदम नहीं हुआ, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, पर एंड क्या हुआ? जीत तो राम की हुई ना। तो आपको बाजार के अंदर समय के साथ साथ फ्यूचर भी देखना चाहिए। अडानी ग्रीन एनर्जी देश की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी की कंपनी है, पहले नंबर पर NTPC आती है। अडानी ग्रीन एनर्जी के पास दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो आपको पता है खावड़ा के अंदर है। अडानी ग्रीन एनर्जी पवन के क्षेत्र पे भी बेहतर वर्क करता जा रहा है और सोलर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या मसले थे, इस मसलों को आप समझें। देखो तो अडानी ग्रीन एनर्जी अपने में अच्छा वर्क कर रहा है, चीज़ों के साथ कर रहा है। तो एक इल्ज़ाम जो है अडानी ग्रीन एनर्जी पर लगा, और किनके ऊपर लगा? एक तो गौतम अडानी जी और उनके भतीजे के ऊपर लगा कि इन्होंने $265 मिलियन की रिश्वतखोरी के मामले किए हैं और सोलर परियोजना को अपने पास हासिल करने के लिए रिश्वत दी है। तो ये वो मामले थे जिसकी वजह से अमेरिका में एक केस अडानी ग्रुप के ऊपर चल रहा है। अमेरिका ये भी कह रहा है, यानी कि SEC यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो अमेरिका का है, वो ये कह रहा है कि इस मामले जो ये इन्होंने परियोजना को हासिल किया, जो निविदाएं निकाली गई थी, उसके लिए इन्होंने रिश्वत दी अधिकारियों को। दूसरा, उन्होंने बढ़ चढ़ के चीज़ों को, यानी कि अडानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर कुछ अच्छी चीज़ें बताई, जिससे अमेरिका के जो निवेशक है इनकी कंपनी में उन्होंने निवेश किया। तो ये वो मामले हैं, ये मामले हैं साल भर पहले के। अब ये 14 महीने से अमेरिका जो है, SEC जो है, कोर्ट के जरिए एक समन भेजने की गुजारिश कर रहा है भारत से, भारत चैनलों से, यानी भारत सरकार से। वहाँ का सिस्टम जो है भारत सरकार से ये कह रहा है, आप गौतम अडानी जी और सागर अडानी जी, उनके भतीजे हैं, उनको समन भेजो, क्योंकि पूरी जानकारी मामले की इन दोनों को है। ये अमेरिका का SEC यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज एंड कमीशन कह रहा है। तो ये SEC ने कहा। अब क्या चीज़ निकल कर आई है? देखो सर, भारत ने अभी तक के दोनों को अमेरिका के कहने पर ये समन नहीं भेजे हैं, 14 महीने हो गए हैं, ये भी SEC कह रहा है। अब SEC ने सुप्रीम कोर्ट यानी अदालत में, अमेरिका में ही एक ऐसी याचिका लगाई है, समझते हैं ना, जिससे गौतम अडानी और उनके भतीजे को ईमेल के द्वारा
समन भेजा जाए कि भैया डायरेक्ट भेजा जाए, क्योंकि भैया भारत तो भेज नहीं रहा है, 14 महीने कर दिए। तो ये वो न्यूज़ है जिसने निवेशकों को परेशान कर दिया कि अगर इस तरीके से समन दोनों को जाएंगे तो उनसे क्या क्या चीज़ें निकल कर आएगी, क्या क्या पूछताछ होंगे या फिर क्या अलग नीतियाँ हो सकती हैं। तो ये दबाव बना रहा है SEC भारत पर, और वो कोर्ट के जरिए बना रहा है। अगर आप नहीं भेज रहे तो हम इसे ईमेल के जरिए भेज देंगे। पर एक न्यूज़ मैंने आज यहाँ पर भी देखी इंडिया की, कि यहाँ के जो वकील हैं ये कह रहे हैं भैया इस तरह डायरेक्ट नहीं भेज सकते, क्योंकि इस मामले में भारत भी है, क्योंकि भारत को उन्होंने पहले कहा था, तो भारत की मर्जी के बिना इस तरीके की चीज़ें कर नहीं सकते। ये मैंने न्यूज़ अभी देखी थी, इसकी कंफर्म नहीं हुआ, फिर भी मैंने आपको बता दी है। पर आपको ये कंफर्म करना है कि SEC ने अदालत में इस तरीके की याचिका लगाई जहाँ वो सीधे तौर पर ईमेल के जरिए चीज़ें कर रहे हैं। बस इस न्यूज़ ने अडानी ग्रुप को, भैया मैं बताऊँ कितना ज़्यादा शेयर अडानी ग्रुप के आज गिरे। वैसे सारे गिर रहे थे, लेकिन जिनके पास अडानी ग्रुप के शेयर होंगे उनको काफ़ी लॉस हो रहा होगा, है ना। तो ये वो न्यूज़ थी जिसे आप समझ कर चले। अच्छा, अगर हम कंपनी का आज रिजल्ट भी आ रहा है, कंपनी ने अपनी सेल को साल दर साल बढ़ा दिया है, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर घटाया है, ये भी आप समझ कर चले। कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, मात्र 5 करोड़ का प्रॉफिट जो है अडानी ग्रीन एनर्जी का है, पर कंपनी ने सेल को बढ़ाया है। दूसरा, अगर हम अडानी ग्रीन के प्रोजेक्ट के बारे में देखें तो काफ़ी प्रोजेक्ट इंडिया में और बाहर भी अडानी ग्रीन एनर्जी के चल रहे हैं। मसले क्या है, क्या कंपनी के शेयर, अडानी ग्रुप के शेयर, चाहे अडानी इंटरप्राइजेज हो, अंबुजा हो, ACC हो, सब में ताबड़तोड़ गिरावट है। आप समझिए क्या उनके काम खराब हो गए? मैं समय की चीज़ आपको बता रहा हूँ, पर आप कहोगे नहीं सर काम तो सही खराब नहीं हुए, पर ये मसले हैं। पर जब तक कि इस तरीके से निगेटिव मसले कंपनी के ग्रुप के साथ जुड़ते जाएंगे तो आप यकीन रखना वो कभी भी शेयरों को गिराते जाएंगे। ये तो आपको लग कर चलना है कि हाँ, ये न्यूज़ से ही बाजार के अंदर अडानी ग्रुप के शेयर गिरे हैं। थोड़ा आपको ये समझना ज़रूर है, क्योंकि ये क्लियर जब तक नहीं होगा, जब तक कि हमें अडानी ग्रुप उभरता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि क्लियर होना है। हिडेनबर्ग से क्या हुआ, सबसे बड़ा मसला हिडेनबर्ग का था, उससे तो वही क्लीन चिट मिल गई है। अब ये मसला है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर वो समन भेजेंगे तो उनसे पूछताछ करेंगे दोनों से, अडानी ग्रुप और गौतम अडानी जी से और सागर अडानी से, क्योंकि वो कह रहा है कि SEC कह रहा है कि इनको सब पता है। तो ये सिर्फ न्यूज़ बेस की स्थिति है, पर इसने चीज़ों को घेरा है, तो इस समय क्लियर होने का समय देना पड़ेगा। अच्छा, हम चीज़ों को अगर और समझें, शेयर होल्डिंग पैटर्न ही अगर हम देख लें तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को कौन मिल रहा है, चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा आपको देखने को कौन मिल रहा है, प्रमोटर मिल रहे हैं 62.44% है। FIs कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है जो 11.42% है। DIs ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है जो 4.31% है, और पब्लिक कंपनी के अंदर 21.84% है। पर पब्लिक मात्र कंपनी के अंदर 4.59% है। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी ने 2 हिस्सेदारी इसके अंदर ले रखी है, जो फ्रांस की कंपनी है 13.84%, 3.41%, जो 17.25% बैठती है। तो अब देखा जाए तो इसमें बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां अडानी ग्रुप को मिलाकर है, मतलब कंपनी के अंदर मात्र पब्लिक 4.59% है। तो इस गिरावट से क्या 4.59% को डरना चाहिए, या फिर जिनकी कंपनी है, या फ्रांस का जो इतना बड़ा FI इसके अंदर बैठा है पब्लिक के अंदर होल्डिंग लेकर, या फिर ये FIs DIs हैं, या इनको डरना चाहिए? बात यहाँ पर आएगी, है ना। तो कुछ भी स्थितियाँ आपको चीज़ों के द्वारा समझ में आएगी। बाजार के अंदर गिरावट किसी के प्रॉफिट के लिए हो रही है, किसी के लॉस के लिए हो रही है, वो तो चलता जाएगा, पर आपको एक सिस्टम समझ में आना चाहिए बाजार के अंदर, है ना। तो ये न्यूज़ थी जिसकी वजह से चीज़ें आज आपको नेगेटिव अडानी ग्रुप में देखने को मिली। वैसे भी वैश्विक स्तर की प्रॉब्लमें ट्रम्प की नीतियों के साथ चल रही है, और आगे की हमारी दिशा बजट की स्थितियों के साथ चल रही है। तीसरी अब ये अमेरिका की स्थितियाँ जो है अडानी ग्रुप के साथ चल गई है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे।
तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।